हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन करा रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो विज्ञान का पार्ट 1 हो चुका है, विज्ञान का पार्ट नंबर 2 है ये, तो जिसमें हमें 51 नंबर प्रश्नों से करना है। तो आइए जानते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और अपनी परीक्षा में जो है तो तैयारी को मजबूत बनाते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ वे हैं। शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? शुद्ध पदार्थ वे हैं जिसमें जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। तो 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, एम के एस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है? एम के एस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक हो जाएगा 8 नंबर न्यूटन हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर पढ़ेंगे, जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी कौन सी गति होती है? तो 10 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरल रेखा में है तो रेखीय गति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 54 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है उसकी यह कौन सी गति का उदाहरण है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है उसकी यह कौन सी गति का उदाहरण है? तो हो जाएगा घूर्णन गति। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 55 नंबर, कुम्हार के चाक में जो गति होती है क्या कहलाती है? कुम्हार के चाक में जो गति होती है कहलाती है घूर्णन गति। क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं तो ये हो जाएंगी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, ट्रेन चलती है गति होती है। चलती ट्रेन में गति होती है तो हो जाएगा रेखीय गति हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, एक कार जब सड़क पर दौड़ती है किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो हो जाएगा रेखीय गति। 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समय का मानक मात्रक है, समय का मानक मात्रक क्या होगा बताइए जल्दी से। समय का मानक मात्रक हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा वर्ग मीटर। 7 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मानक मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्रवों का आयतन मापते हैं, द्रवों का आयतन जो है किससे मापते हैं? द्रवों का आयतन मापते हैं लीटर में, नापते हैं लीटर में। तो 7 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे? फुटबॉल मैच को देखने के लिए समय का ज्ञान किस घड़ी से करेंगे? तो हो जाएगा विराम घड़ी से। 10 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, विराम घड़ी से। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्वथनांक कहते हैं। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, किसी विलयन में संघनन तथा वाष्पन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो हो जाएगा आसवन विधि कहलाती है। वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन कहलाती है। 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, वायु है, वायु क्या है? वायु एक समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। तो हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। 7 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। समांगी मिश्रण हो जाएगा पानी और चीनी। 7 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पानी और चीनी समांगी मिश्रण हो जाएगा। भिस्मांगी मिश्रण कौन सा हो जाएगा? भिस्मांगी मिश्रण हो जाएगा चीनी और बालू। 8 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीनी और बालू भिस्मांगी मिश्रण हो जाएगा। नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि हो जाएगी वाष्पन हो जाएगी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मिश्रण में विलेय और अविलेय पदार्थ को पृथक करना क्या कहलाता है? तो हो जाएगा पृथक्करण कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? उसे विलेय कहते हैं। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 74 नंबर प्रश्न, किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्ध मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? तो हो जाएगा छानकर। अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? निथारना। क्या कहलाती है? निथारना। सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अगला है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो बायोफिल्म में सही हो जाएगा। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, भोजन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का उदाहरण हो जाएगा पर्णाभ स्तंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 80 नंबर, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? छुई मुई में। 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, छुई मुई में। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, कोण का मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। अगला 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा समतल पर गाड़ी को ढकेलना जो है तो गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है। जबकि पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बालू पर धरती पर आना गिरना
पहाड़ी पर पत्थर का टूट कर नीचे लुढ़कना ये भी गुरुत्व का ही उदाहरण है, जबकि समतल पर गाड़ी को ढकेलना ये गुरुत्व का उदाहरण नहीं होगा। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है एंटीलोप। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है एंटीलोप। 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, पत्ती का रूपांतरण है। पत्ती का रूपांतरण क्या है? पत्ती का रूपांतरण हो जाएगा पत्र पकलिका। पत्र पकलिका पत्ती का रूपांतरण है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 85 नंबर प्रश्न, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? तो हो जाएगा MKS पद्धति। आ नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। टाँका है, टाँका हो जाएगा सिलाई करने की विधि, टाँका जो है सिलाई करने की विधि है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 87 नंबर, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है कछुआ। 7 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलित अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलित अंग नहीं हो जाएगा? तो फेफड़ा मछली का अनुकूलित अंग नहीं है, जबकि गलफड़े, धार रेखित शरीर, पंख ये अनुकूलित अंग है, जबकि अनुकूलित अंग जो पूछ रहा नहीं है तो फेफड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से यौगिक है, निम्नलिखित में से यौगिक है तो जल यौगिक हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? तो हो जाएगा वाष्पीकरण। 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 92 नंबर क्वेश्चन, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो हो जाएगा फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा, उपयुक्त सभी। तो हो जाएगा गलफड़ा। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि हो जाएगी वाष्पन। 10 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है पेशीय बल। आ नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या है? चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम हो जाएगा बीज पत्र। सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 96 नंबर पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। चने के बीज में दो हल्के बीज रंग की संरचना का नाम है तो हो जाएगा बीज पत्र। अगला है, फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है? फल का पेड़ से गिरना उदाहरण हो जाएगा गुरुत्वीय बल का। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, पत्ती द्वारा जनक होता है अजूबा में, पत्ती द्वारा जनक होता है अजूबा में। 99 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2019 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं ये। उभयचर जंतु हैं, उभयचर जंतु हो जाएगा मेढक। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किग्रा। 2 नंबर। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा इसी तरह से मोटिवेशन करते रहें। हम आपको डीएलएड की प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के पूरा कोर्स करा रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।